गौशाला में गायों के पेट से निकली पॉलीथीन, सर्जरी से बचाई जान। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शिविर का आयोजन। क्षत्रिय मराठा कलार समाज का शपथ ग्रहण समारोह 22 दिसंबर को। पशु चिकित्सा विभाग ने गुरुवार को बिठली स्थित गौशाला में 2 वर्षीय गाय की सर्जरी कर उसके पेट से करीब 2 किलो पॉलीथीन निकाली। डॉक्टर सुरेंद्र मस्कोले ने बताया कि हाल ही में 2 गायों की मौत के बाद पोस्टमार्टम में उनके पेट में पॉलीथीन पाई गई थी। शेष गायों की स्थिति सुधारने के लिए सर्जरी का कदम उठाया गया। सर्जरी के दौरान गाय के पेट में अपचयन की स्थिति में अनाज भी मिला। ऑपरेशन के बाद गाय की निगरानी के लिए सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी तैनात किए गए हैं। जनपद पंचायत बालाघाट के ग्राम पंचायत घुनाड़ी और टाकाबर्रा में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। विभागों द्वारा अलग अलग स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई और समस्याओं के समाधान हेतु आवेदन स्वीकार किए गए। ये अभियान बालाघाट की सभी 77 पंचायतों में 11 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 26 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। चालू होकर के अभी ऑर्डर हुआ है आने वाला है, बस ये भी चालू हो जाएगा। तो 20 से उसका नाम लिया हुआ है। अपना अभी फॉर्म भरा दें, ये योजना फॉर्म जिनका रहेगा वो आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बालाघाट में वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश जिला इकाई की बैठक शुक्रवार को एक निजी होटल में आयोजित की गई। बैठक में संगठन के आजीवन सदस्यों के सम्मेलन पर चर्चा की गई। इस अवसर पर वैश्य महासम्मेलन के वर्ष 2024-25 के कैलेंडर का विमोचन किया गया। संभागीय युवा अध्यक्ष श्रेयांश वैद्य, महिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, महिला जिला अध्यक्ष वर्षा जैन और कार्यवाहक अध्यक्ष संजय अग्रवाल को अतिथियों द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा गया। संगठन की नई कार्यकारिणी का गठन संभागीय स्तर पर किया गया। वैश्य महासम्मेलन का हमारा मध्य प्रदेश का कैलेंडर बनता है जो नया साल 2025 का, इसका विमोचन सभी उपस्थित अतिथियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। और ये वैश्य महासम्मेलन जो है पूरे मध्य प्रदेश के वैश्यों को एकता के सूत्र में बांधने का एक जरिया भी है। कैलेंडर विमोचन के साथ साथ भी एक नई घोषणा हमारे बीच में जिले में की गई है संभागीय स्तर पर। तो हमने संभागीय स्तर पर संभागीय युवा इकाई के जो संभागीय अध्यक्ष हैं भाई श्रेयांश वैद्य जी को एक नियुक्ति पत्र दिया है जो हमें भोपाल से प्राप्त हुआ। और हम जो विमोचन आज यहाँ जो कर रहे हैं जिले में, ये तहसीलों में भी विमोचन होगा और एक एक जो हमारा सदस्य है पूरे तहसील के अंदर, उन तहसील के सदस्यों को ये निःशुल्क कैलेंडर दिया जाता है जो हर साल होता है। उसका विमोचन आज बालाघाट में हुआ है। इसके बाद कंटिन्यू हर तहसीलों में इसका विमोचन होगा। बालाघाट में क्षत्रिय मराठा कलार समाज के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह 22 दिसंबर को दोपहर 12 बजे वार्ड क्रमांक 1 शिव मंगल लॉन बूढ़ी में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक नीलू पिपलेवार और जिला अध्यक्ष संजीव धुवारे बाबा ने बताया कि 21 दिसंबर को दोपहर 2 बजे सहस्त्रबाहु चौक मोती नगर से बाइक रैली निकाली जाएगी जो नगर भ्रमण करते हुए शिव मंगल भवन पर समाप्त होगी। 22 दिसंबर को शपथ ग्रहण और मिलन महासम्मेलन का आयोजन होगा। मेरा ये था टारगेट था कि हमने जो समाज ने हमको जो चुन के लाए हैं यहाँ, तो उनके लिए हमने क्या सबसे पहले जरूरत कहते हैं कि सबसे पहले फ्रीजर का जो हमारे समाज में नहीं है। दूसरा है सम्मान का, हमारे समाज में सम्मान भी नहीं है, तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और तीसरा ये है कि जो भी जो गरीब लोग आते हैं बेचारे इधर उधर से गाँव से ही आते हैं, तो उनकी जो भी हेल्प है वो हम करेंगे। उसके लिए हमने ये करे हैं, तो ये समिति बना के रखे हैं कि हर समिति में जैसे जाएंगे वहाँ और उनका जो भी प्रॉब्लम है ये दूर करेंगे। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा और ओबीसी SC/ST मोर्चा ने गृहमंत्री अमित शाह के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ संसद में दिए गए बयान पर विरोध जताया। शुक्रवार को रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया जिसमें गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि अम्बेडकर जी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्तीफा न देने पर देशव्यापी आंदोलन और भारत बंद का आह्वान किया जाएगा। ये देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संविधान की चर्चा के ऊपर जो राज्यसभा सत्र में चर्चा हो रही थी उस पर उन्होंने बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी की, जो उनका वाक्य है कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब कहना एक फैशन बन गया है। तो गृह मंत्री जी से हम ये कहना चाहते हैं कि इतने
महत्वपूर्ण अहदे पर बैठने के बाद भी बाबा साहब को एक फैशन के रूप में देखना, ये बहुत ही निंदनीय है और हमारी आस्था को ठेस पहुंचाता है।